मैं शिव कुमार सभी MATV व्यूअर्स का वेलकम करता हूं अपने शो भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा में जैसे सभी आप जानते हैं आपके बर्थ चार्ट को लेकर बात की जाती है, जिसके लिए चाहिए मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। उस हिसाब से आपका बर्थ चार्ट बनाया जाएगा और उस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे बात कर सकते हैं अपने बर्थ चार्ट को लेकर। और नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और नंबर जो है यहाँ का नंबर है 0903998088। तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपका साथ दूंगा 1 बजे तक। तो और उसके बाद मेरा प्राइवेट नंबर भी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और किसी ने आपने मुझसे बात करनी है पर्सनल, तो मेरा पर्सनल नंबर जो है 0751963880। आप मुझसे बात कर सकते हैं आफ्टर द शो। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस को लेकर। सबसे पहले मून साइन, जिनका मून साइन बर्थ चार्ट में जिस राशि पे रहता है उसको हम राशि बोलते हैं, तो उस राशि को लेकर हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी शनि की 7.5 को लेकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लोग शनि की 7.5 से बहुत घबरा जाते हैं सुनते ही कि पता नहीं क्या हार्ड टाइम आने वाला है, क्या होने वाला है। उसको लेके मैं थोड़ा आपका जो है आपको क्लियरिटी दूंगा कि शनि की 7.5 हमेशा ख़राब नहीं रहती है। डिपेंड करता है आपके और भी प्लैनेट पोजीशन के ऊपर कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस, आपकी दशा कैसी चल रही है और बाकी और भी कई मैटर्स होते हैं जिनको लेके बात की जाती है। तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं इस प्रोग्राम में और आपको काफ़ी कुछ राइट गाइड देने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आज राशिस की। तो राशिस जो है वो सबसे पहले तो मून जो है वो विर्गो साइन में ट्रैवल कर रहा है और विर्गो साइन से ही लेके आज स्टार्ट करते हैं। तो विर्गो साइन जो है वो बड़ा एक इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं, एक गुड माइंड वाला साइन होता है, क्योंकि मरकरी जो है इस राशि का लॉर्ड होता है। मरकरी इस राशि के लिए जो ऑनर है इस राशि का वो मरकरी, बुध यानी कि आप समझ गए होंगे कि बुध का एग्जॉल्टेड उच्च स्थान ये राशि होती है। और इस राशि का एक अपनी एक खुद ही इसके अंदर एक क्वालिटी ऊपर मीन्स गिफ्टेड है इसको, क्योंकि मरकरी जो माइंड का प्लैनेट है और वो इसका एक उच्च स्थान है। तो ये राशि वाले लोग मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी माइंड से चलने वाले लोग होते हैं और काफ़ी इनकी इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटीज़ हैं, इंटेलिजेंसी है, वो इन लोगों में काफ़ी देखने को मिलती है। तो कई बार ये लोग अकाउंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ये फाइनेंसर्स और समटाइम्स मैंने देखा ये हॉटलियर भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जाते हैं और मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और बहुत अच्छे मेडिकल लाइन में भी ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो काल पुरुष की चार्ट के अंदर ये 6th हाउस को डील करता है और 6th हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करता है। तो डिपेंड करता है समटाइम्स, बट आपका चार्ट जो है ना वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो राशि की बात करें तो मून जो है विर्गो साइन में है। विर्गो साइन में अभी फ़िलहाल जो है 4 प्लैनेट जो है इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रांजिट है अभी। सन, मरकरी, मार्स एंड मून ऑल टुगेदर जो प्लैनेट हैं वो सारे इस राशि से ट्रैवल कर रहे हैं। मून तो अभी खैर कमिंग 2 डेज़ और मोर रहेगा, तो उसके बाद मून तो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद सन, मून, मार्स और मरकरी जो 4 प्लैनेट इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ इनके लिए बढ़िया रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं वेरी सून। कई काम इनके जो रुके हुए हैं तो वो शायद मुझे लगता है बहुत जल्दी इनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कमिंग 2 डेज़ के अंदर ही। कईयों की लाइफ के अंदर कई मेजर चेंजेस मुझे लगता है, और स्पेशली जो अपने को लेके प्लान कर रहे हैं फ्यूचर को लेके एक राइट वे में प्लानिंग इनकी काफ़ी टाइम से चल रही है। क्योंकि मरकरी इस राशि के अंदर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। ठीक है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में साथ साथ वो वक्री भी हैं टिल 19 अक्टूबर। पर बिफोर दैट उसके बाद जो है इनको गुड रिजल्ट, पर इससे पहले जो ये प्लान कर रहे थे तो विद इन वेरी सून कोई ना कोई इनको एक गुड न्यूज़ इनको मिलने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ सन और मार्स और जो साथ में इनका वो मरकरी है, तीनों और मून के साथ कॉम्बिनेशन है, तो ये बड़ा अच्छा एक राजयोग बना हुआ है इस चार्ट में। मरकरी जो है अपने आप में ही एक बहुत प्रबल राजयोग देता है। किसी की भी राशि में अगर उसका खुद का राशि लॉर्ड उसी के अंदर है
तो ये काफ़ी एक अच्छा राजयोग की निशानी है। और बाकी डिपेंड करता है समटाइम्स आपकी दशाओं को लेकर, और अगर आपने डिटेल में कोई नॉलेज गेन करनी है अपने चार्ट को लेकर, कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया आप इस प्रोग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं, और प्रोग्राम के बाद भी आप मेरे नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये विर्गो साइन जो है काफ़ी स्ट्रांगली साइन अभी दिखाई दे रहा है, और जुपिटर से एस्पेक्टेड है। करंटली जुपिटर की इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ी हुई है, तो जुपिटर की एक एस्पेक्ट जो है वो ठीक है, डेबिलिएटेड है, सैटर्न के साथ है, और 5th हाउस से इसके एस्पेक्ट इसके ऊपर नज़र आ रही है। तो एस्पेक्ट जो है फ्रॉम 5th हाउस भी एक स्टडी का हाउस है, चिल्ड्रन हाउस है, नेम फेम का हाउस है। तो कई वेज में जो है इनको एक पॉजिटिव लाइट मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ हर्डल जैसे इनकी लाइफ में अभी चल रही थी पीछे, तो मरकरी कई बार वक्री होने के बाद थोड़ी सी डिलेज दे देता है, तो ये अभी कम्प्लीटली ठीक होने वाला है। और नियर फ्यूचर में कई ब्राइट इनके लिए रास्ते, कई डोर्स ओपन होने वाले बड़ी सून इनके मुझे चार्ट में दिखाई देते हैं। ये चार्ट अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंटेलिजेंट चार्ट होता है, तो इनके कई चीज़ें जो है ना एक फ्रूटफुल मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा 3rd हाउस जैसे इनका है, शुक्र और केतु का कम्बिनेशन है 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है, थोड़ा ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड, कोई ट्रैवल की कोई प्लान कर रहे हो सकता है कि वो थोड़ा सा पोस्टपोन करके इनको ट्रैवल करना पड़े, तो वो चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं इनके चार्ट में। बाकी कई चीज़ें इनकी चार्ट में बहुत ब्रिलियंट और अच्छी मुझे दिखाई देती हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट साइन, मून साइन, जिनका लिब्रा में है। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला राशि, तुला राशि में जिनका मून साइन है उनको लेके बात करते हैं। अब तुला राशि वालों का तो एक्सपेंडिचर काफ़ी मजबूत हुआ है, काफ़ी हाई लेवल पे इनका एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है काफ़ी अच्छे लेवल का खर्चा मुझे दिखाई दे रहा है इनके चार्ट में, क्योंकि वही 4 प्लैनेट 4 यानी कि तुला राशि से लॉस हाउस में, एक्सपेंडिचर हाउस में वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो खर्चा तो इनको काफ़ी कुछ मुझे लगता है विद इन 2-3 डेज़ कोई प्लान करना पड़ेगा, और खर्चे को लेके कई तरह की इनको वरीज भी हो सकती है, पर वो एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। कई गुड चीज़ों पे ही होगा खर्चा, ये नहीं कि कोई बैड थिंग्स हैं, पर इमीडिएटली कोई खर्चे की जो प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है वेरी सून, तो वो चीज़ें इनके चार्ट में ज़रूर दिखाई दे रही हैं, और एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई लेवल पे दिखाई देता है। और कुछ थोड़ा सा इनको अपनी ज़ुबान पर, अपने टंग पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। शुक्र और केतु का कम्बिनेशन 2nd हाउस में, सम टाइम जो है ना हार्श स्पीच, बोलने की जो स्पीच है समटाइम्स वो थोड़ी सी हार्श हो सकती है, वो थोड़ा सा इनको ध्यान से सोच समझ के बात करनी चाहिए, नहीं तो इनको गुस्सा कई बार आ सकता है विद इन कमिंग 2 डेज़ में। 2 डेज़ क्या, कमिंग जो है ना 3-4 डेज़ में मुझे दिखाई देता है। तो ये जो कमिंग वीक है थोड़ा सा इसमें एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये चार्ट जो इनका जो है, और ऊपर से इनकी जो शनि की ढैया भी साथ साथ चल रही है। सैटर्न महाराज तो अभी जैसे पहले भी लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया, सैटर्न और जुपिटर दोनों ही वक्री हैं अभी, और जो है 12th ऑनवर्ड, 12th और 19 को जो है जुपिटर भी स्टेट हो रहे हैं, तो सैटर्न जो है अभी 12th को स्टेट हो रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है। और तुला राशि वालों के लिए तो एक शनि जो है एक वैसे ही राजयोग प्लैनेट होता है, तो कई वेज में इनको गुड न्यूज़ देने वाला है, और घर में कुछ अच्छा माहौल बनने वाला है, कुछ घर में कुछ खुशी की बात आने वाली है। हो सकता है कोई रिलेटिव, कोई चिल्ड्रन, कोई गुड न्यूज़ इनको देने वाले हों कि हम मीन्स घर में कुछ गेट टुगेदर होने वाली है, कोई अच्छे फंक्शन की या कोई पार्टीज़ की कोई प्लानिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है वेरी सून इनके घर में। तो ये तुला राशि जो है वैसे ही बैलेंस का साइन है, इसको बैलेंस का साइन बोलते हैं। मीन्स तुला आप सब लोग समझते हैं कि तुला जो है एक बैलेंस का साइन है, तो बड़े बैलेंस माइंडेड ये लोग बोले जाते हैं। और मार्केट का भी साइन है, क्योंकि मार्केट में बैलेंस का यूज़ जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो मार्केट प्लेसेस में, कोई चीज़ भी वेइंग करनी है तो बैलेंस का यूज़ होता है। तो मार्केट लवर होते हैं ये लोग, और समटाइम्स ये बड़े अच्छे वकील और जजेस भी बनते हुए मैंने देखे हैं कहीं लाइफ में अपनी। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है, बैलेंस हेडेड पर्सन है, आर्टिस्टिक भी बड़े हैं, शुक्र की राशि है, शुक्र इस राशि का लॉर्ड है। अगर ये आर्टिस्टिक फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा कमाल भी कर सकते हैं, और बड़े अच्छे मीन्स एक प्रीचर भी हो सकते हैं साथ साथ, क्योंकि शुक्राचार्य का एक मूल त्रिकोण साइन है, ये गुरु का मूल त्रिकोण साइन है। तो ये बड़े एक अच्छे मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन मुझे समटाइम्स देखने को आते हैं, पर बाकी और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये तो एक जनरल एक बात है एक राशि को लेके,
पर राशि के अलावा भी बहुत सी बातें हैं, कौन सा नक्षत्र है आपका, कौन सा बर्थ में आपका प्लानिटरी पोजीशंस हैं, और उसके बाद करंट दशाएं क्या चल रही हैं और उनकी डिग्रीज़ क्या है। अगर उस जानकारी के लिए आपको कोई भी फर्दर आपके चार्ट को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई फर्दर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा और आप नोट कर सकते हैं, 0751 963 8800। आप मुझे आफ्टर द शो मुझसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो मून साइन की। स्कॉर्पियो का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है, जो इसको मीन्स ओन करता है, जो इसका राशि का मालिक है, वो है मंगल। मंगल जो है अपने आप में बड़ा एनर्जी का मालिक है, एनर्जेटिक प्लैनेट बोलते हैं। अगर किसी का भी मंगल वीक है तो वो उसकी लाइफ में, उसकी बॉडी में सम टाइम जो है एनर्जी की कमी करता है, वीकनेसेस पैदा करता है। ब्लड का भी मालिक है और ब्लड के थ्रू ही एनर्जी आती है, आयरन है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक मार्स का अच्छा होना एक एनर्जेटिक बनाता है। और स्कॉर्पियो वाले मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कुछ अच्छी फील्ड्स, यानी कि एनर्जेटिक फील्ड। एनर्जेटिक का मतलब ये, कई लोग अगर फोर्स में चले जाएं, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स या किसी भी फोर्स में ये बिलोंग करते हों, कुछ लीगल फील्ड्स में ये चले जाएं, तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं ये लोग। कोई भी फोर्सफुल जो फील्ड होती है उनमें बड़ा अच्छा ये काम करते हैं ये लोग। मंगल का साइन है। प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं या समटाइम्स बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स भी खोलते हैं, क्योंकि फायर का भी मालिक है मार्स। मार्स जो है वो फायर का मतलब, जैसे जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट हैं सब जगह फायर के बिना तो रेस्टोरेंट होटल्स नहीं चल पाएंगे, तो ये बड़ा एक उससे कनेक्टेड हो जाता है। तो स्कॉर्पियो का जो साइन है वो करंटली अभी गेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके चार चार प्लैनेट, सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा। चार प्लैनेट कमिंग जो 2 डेज़ हैं वो गेंस में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी गेंस में रहेंगे, पर मून वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर जो है इनका कमिंग जो वीक है, कई चीज़ें फ्रूटफुल लेके आता वो मुझे दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट हाउस में जैसे इनका वीनस साथ साथ केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, केतु एक्सॉल्टेड है और वीनस प्लैनेट के साथ है। सम टाइम थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ और थोड़ा सा एलर्जिक टाइप समटाइम्स। शुक्र जो है सम टाइम कुछ एलर्जीज़ की बातें करा देता है, एलर्जी को लेके बात करा सकता है। कुछ हेल्थ की बातों को लेके थोड़ी सी वरी इनको थोड़ी सी हो सकती है कमिंग 2-3 डेज़। और वाइफ्स को लेके जिनकी शादी हो चुकी है, और मेल पर्सन हो, स्पेशली मेल पर्सन की वाइफ को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि वाइफ को डील करता है वीनस प्लैनेट। तो वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन उसको लेके थोड़ी सी इनके माइंड में स्ट्रेस हो सकती है और कई बार कुछ आर्गूमेंट भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर शो हो रहा है। और थर्ड हाउस में जैसे जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, वो भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है और कई तरह के उनको एक फुलफिलमेंट देता है, पराक्रम जिसे कहते हैं। बड़ा एक अच्छा मीन्स ये लोग जो हैं पराक्रमी इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं सैटर्न। और अभी जैसे डायरेक्ट होंगे तो कई इनके काम जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे पीछे पास से ये कई चीज़ों को लेके वरी कर रहे थे, कुछ किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट कोई इनका जैसे रुका हुआ है, या कोई बात है, कोई लीगल कोई पेपर वर्क इनका चल रहा है, उसके अंदर भी इनको मुझे लगता है ये विन करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए गुड न्यूज़ है कई वेज़ में। और उसके बाद बात करेंगे हम जुपिटर साइन यानी कि धनु राशि की। धनु राशि अपने आप में एक बहुत रिलीजियस साइन बोला जाता है। रिलीजियस भी है, ये फायरी भी है साथ साथ, और बड़े ये एग्रेसिव, यानी नॉट इन ए बैड वे, बट ये एग्रेसिव समटाइम्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होते हैं ये। एक बार राइट ये चीज़, एक जब ये प्लान
जो है कुछ रिलीजियस एक्टिविटी अपने आप में प्लैनेट ही है, तो सेकंड हाउस में दोनों ये सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको थोड़ी पड़ी हुई है अपनी फैमिली की, पर अल्टीमेटली ये गेनर रहेंगे और इनको विन मिलेगी और ये अपनी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी तरह से फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन इनका एक चांस में बना हुआ है। और शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन लॉस हाउस में है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर, यानी कि समटाइम्स क्या है, शुक्र जो है जूल्स का मालिक है, ज्वेलरी का मालिक है, कुछ फैंसी ड्रेसेस खरीदने की बातें भी तो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि फैमिली के किस फंक्शन की तैयारी भी है, साथ साथ कुछ ना कुछ फैंसी आइटम्स कुछ लेने की प्लानिंग है, कुछ ज्वेलरी की बात भी कर रहे हैं ये आपस में, मीन्स अपनी वाइफ को लेके कुछ प्लान कर रहे होंगे या हस्बैंड को लेके प्लान कर रहे होंगे फैमिली में। तो ये कुछ ना कुछ इस टाइप की एक्सपेंडिचर थोड़ा सा हाई रहेगा और ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको जो बनी हुई है, पर गुड वेज में मुझे कई चीज़ें इनकी फ्रूटफुल होती हुई दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर वैसे ही शनि की 7.5 और 7.5 इनकी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ख़त्म होती हुई नज़र आती है, पर सैटर्न अभी भी आने जो टाइम है अभी बैलेंस 7.5 का, वो कुछ ना कुछ एक देता हुआ नज़र आता है, एक अर्निंग स्ट्रॉन्ग अर्निंग देता हुआ मुझे नज़र आता है इनके चार्ट में। बड़ी अच्छी चीज़ें इनके चार्ट में मुझे दिखाई देती हैं। और 4 प्लैनेट अभी इनके जो है 10th हाउस में है, स्टेटस गेन की बात कर रहे हैं, कुछ अपने वर्क को अच्छी तरह से एक बढ़िया सी शेप देने वाले हैं और कुछ ना कुछ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनके ऊपर थी उसको भी एक राइट वे में कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मकर राशि की। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिनका मून साइन, मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करता हूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है अपनी राशि को लेके, तो इसलिए मेरा क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो मून साइन जिनका कैप्रिकॉर्न में बाय बर्थ था, यानी कि जो आपका बर्थ चार्ट था उसमें जिनका मून चंद्रमा यानी कि कब मकर राशि में जिनका था, 10वीं राशि मकर राशि होती है, तो उनके चार्ट को लेकर बात करते हैं। मकर राशि के ऊपर अभी शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज यानी कि सैटर्न और जुपिटर अभी करंटली दोनों ही प्लैनेट वक्री होके इनकी राशि के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके 9th हाउस में अभी 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। 9th हाउस जो है भाग्य का घर है, गुरु का घर है, साथ साथ भाग्य का घर है, एक एजुकेशन का घर है, फर्दर एजुकेशन यानी कि जो एक एडवांस स्टडीज़ का घर है। तो उसको लेके कई चीज़ें जो हैं इनकी प्लानिंग में चल रही है अकॉर्डिंग टू दियर एज। राशि के हिसाब से अगर कोई बच्चे हैं यानी कि जो 20s में हैं और उनको लेके जो वो फर्दर स्टडीज़ को लेके कुछ मास्टर्स की प्लानिंग की कोई बातें कर रहे होंगे, कुछ अच्छी कुछ इनकी प्लानिंग होने वाली है। और उसके बाद जो लोग अकॉर्डिंग टू एज, कई लोग जो है अपना रिलीजियस ट्रैवल को लेके प्लान करने वाले हैं, जैसे जो अबव 40s हैं या 40s के आसपास हैं वो लोग अपनी कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग, कोई रिलीजियस सेरेमनी घर में होने वाली है, कोई फंक्शन या कोई पाठ जैसे कहते हैं, कई लोग अपने घर में कुछ प्लान करने वाले हैं, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी बनी हुई है। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन भी गेंस में है, तो कुछ ना कुछ पार्टी फंक्शन तो दिखाई देता है इनके चार्ट में। और अभी 12 तारीख से सैटर्न भी एक अच्छे होने जा रहे हैं, तो कई चीज़ें जो है ना, सेकंड हाउस 7.5 का जो है सेकंड हाउस ज़रूर है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी स्ट्रेस, बट अल्टीमेटली तो पर्सनैलिटी को तो राइज कराएंगे ही ना अपने घर में सैटर्न महाराज। कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड जो है वो शनि देव ही है, शनि महाराज ही मकर राशि के लॉर्ड हैं। तो मकर राशि वालों को एक अच्छा एक राइज तो देने वाले हैं, उनको एक अच्छी एक बढ़िया वर्किंग को लेके जो काफ़ी टाइम से अपसेट थे, वर्किंग में मुझे लगता है कुछ बेटरमेंट ज़रूर अचीव करने वाले हैं नियर फ्यूचर में ये। और उसके बाद भी सैटर्न जो है सेकंड हाउस में यानी कि लास्ट फेज़ में आएंगे शनि की 7.5 के, तो अर्निंग बेटर वेज में कई तरह से ग्रो होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पास्ट में इनको काफ़ी वरीज रही हैं, वो वरीज जो है वो डे बाय डे अब रिमूव होने की साइड में है। और क्योंकि सैटर्न के ही दोनों अभी राशि जो है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही सैटर्न लॉर्ड हैं, तो एक अपने आप में बड़ा अच्छा साइन मुझे दिखाई देता है और आने वाला फ्यूचर जो है बेटरमेंट की तरफ लेके जाता हुआ राशि के हिसाब से दिखाई देता है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्दर आपको जानकारी लेनी है अपने चार्ट को लेकर, क्योंकि ये एक मून साइन के अकॉर्डिंगली
मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मून साइन जो है वो ये नहीं है कि वो बर्थ चार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। बर्थ चार्ट के लिए जैसे आपके लिए मुझे चाहिए होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसके अकॉर्डिंगली कम्प्लीटली मून आपका बर्थ चार्ट बनेगा और उसमें से एक चार्ट जिसका ये है तो उसको लेके बात हो रही है। पर बाकी बातें जो हैं वो आपकी दशा को लेके, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, समटाइम्स जो है ना वो एस्पेक्ट्स, प्लैनेट के ऊपर क्या क्या एस्पेक्ट्स है और कहाँ उसकी प्लेसमेंट है, क्या क्या राजयोग है, क्या राजयोग है, कैसा धन योग है, ये कई चीज़ें मैटर करती हैं और उसको लेके फिर फर्दर उसके ऊपर हम बात कर पाएंगे। अगर आपका किसी का चार्ट जो है आप दिखाना चाहें तो 1 बजे तक आप उससे बात कर सकते हैं। आफ्टर शो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर बताया, आप मुझसे उस नंबर पे बात कर सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे हम एक्वेरियस मून साइन की बात करेंगे। एक्वेरियस मून साइन को लेके अभी मून जो है इनका 8th हाउस में चल रहा है। 8th हाउस थोड़ा सा स्ट्रेस वाला है, थोड़ी सी वरीज हैं, थोड़े से डेट यानी कि थोड़े से लोन वोन को लेके, कुछ बातों को लेके ये थोड़ी सी कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इनको हो सकती है। अभी कमिंग 2 डेज़ जो है थोड़ा सा कोई बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इनके लिए स्ट्रेसफुल है क्योंकि शनि की 7.5 भी अभी लॉस हाउस में चल रही है। लॉस हाउस तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जैसे इनकी पर्सनैलिटी का, राशि का लोड भी है तो उसको लेके भी थोड़ी वरी मिल सकती है और उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे आफ्टर द ब्रेक। पर अभी जैसे हम ब्रेक पे जाने वाले हैं तो अपने आप में एक्वेरियस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन होता है, पर करंटली इसका जो लोड है वो लॉस हाउस में ट्रैवल कर रहा है। That's a Chromebook with built-in virus protection, so you can click with confidence. With no more of this, and a lot more peace of mind. Switch to built-in virus protection. Switch to Chromebook. At Middleton's, we present our Discovery scooter. Let's take a closer look. Available in copper, red or purple. Easily fold and unfold using the remote control, or the buttons on the rear of the scooter itself. Folding within 20 seconds. And weighing in at only 20 kilograms, this compact scooter adjusts to fit inside most car boots. Middleton's. Live life without limits. Light up your outdoor space with Handy Bright Solar LED Spotlight from JML. The motion-activated solar-powered floodlight. It charges during daylight, then turns on after dark when it detects motion. The 8 high-powered LEDs illuminate over 600 square feet. It's fully adjustable, weather-resistant, and looks just like a security camera. With no wires, it's easy to install, and there's no running costs. Don't come home to a dark house. Get the Handy Bright Solar LED Spotlight. Only $24.99 from Tesco. Let's get into it, Peloton. Let it flow. Reach all the way up. Find your own zone and push it. In 3, 2, 1, go! Are you ready? Woo! Let's kick off this outdoor run. Let's go, Peloton. So many Peloton newbies on the leaderboard today. Get the original Peloton bike at a new game-changing price. Now £1,350. Are you ready? Because it's time for our big autumn price drop. That's right. Our super fast fibre with speed, strength and security is now a super low $24.99 a month. But you better move fast because this offer ends on the 14th of October. So for brilliant broadband at an even more brilliant price, why choose anyone else? Join BT today. It's easy to save money when you're a Co-op member. We send personalised offers to your phone every week. The only hard bit is choosing what you buy with them. Do you go for something you need? Or your favourite treat? The good news is you can have both. And every time you buy Co-op products, you support your community. Become a Co-op member today and get £5 off your next shop. Download the app, become a member and start saving. Co-op, it's what we do. At Heycar, all our cars come with a warranty. And we offer a 10-day money-back guarantee. Yes, I can. Doubt, better leave. I wanna with this plan. Pull me, grab from the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I
best quality cars, search Hey Car now. Hey, buying a car never felt so good. Care wildly with £10 off your first order at bloomandwild.com. Equity release. We all have questions. Find out how much cash you could release with Key's free online calculator today. Key. Equity release that's right for you. There are little things we can all do to look after our mental health. A short walk works for me. I talk about my worries. I'm trying a new hobby. I do something for myself. Search Every Mind Matters for a free mind plan to see what works for you. Perfect prescription glasses from just £6 a pair, including lenses and coatings, at selectspecs.com. You're incredibly lucky even to see this beautiful animal. She's one of the last precious few mountain gorillas. But her life is full of mortal dangers, like this vicious trap left to catch other animals. Will you help protect her future? Please adopt a gorilla with WWF for just £3 a month. Call 0800 038 0911 or search WWF Adopt a Gorilla and adopt a better future for gorillas today. वेलकम करता हूं आपका सभी व्यूअर्स का आफ्टर द ब्रेक। और जैसे हम बात करेंगे राशिस को लेके कंटिन्यू करते हैं उसको। एक एक्वेरियस साइन की बात हो रही थी। एक्वेरियस साइन में थोड़ा सा स्ट्रेस का टाइम है अभी, और बट आफ्टर 12 अक्टूबर जो है थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा इनको। और अभी करंटली जो राशिस की बात हो रही थी, जैसे इनका 4 प्लैनेट अभी और मून साइन भी अभी जो है 8th हाउस में ट्रैवल कर रहा है। तो 8th हाउस जो है थोड़ा सा स्ट्रेस का देने वाला हाउस है। तो ये थोड़ा सा अभी अंडर प्रेशर जो है थोड़ा सा फेस कर रहे होंगे, पर आने वाला टाइम जो है डे बाय डे वो बेटर की तरफ इशारा कर रहा है। और कई चीज़ें जो है ना इनकी बहुत जल्दी से जो स्ट्रेस थी वो रिमूव होने जा रही है नियर फ्यूचर में। और शुक्र और केतु भी जैसे इनके 10th हाउस में है, इनकी राशिस को लेके 10th हाउस जो वर्किंग का है, तो वर्किंग में थोड़ी सी शुक्र और केतु की वजह से थोड़ा सा चेंजेस की प्लानिंग हो सकती है या थोड़ा सा उसको लेके वरी हो सकती है। तो और सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन एक्सपेंडिचर में है, तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर इनके हाई हुए हैं। कुछ खर्चे कुछ ज़्यादा पास्ट में हो गए हैं या अभी भी चल रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी वरीज इनको बनी हुई है। पर वो डे बाय डे बेटर की तरफ आने वाला टाइम जो है इशारा कर रहा है। और कई वेज में मुझे लगता है ये रास्ते इनके खुलने शुरू होंगे। और जैसे ही जुपिटर वहाँ से मूव करेंगे और डे बाय डे फिर जो है ना इनको रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो आने वाला टाइम जो है कई चीज़ में एक अच्छे की तरफ इशारा है। अभी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ फेवर नहीं कर रही है और बहुत लंबा टाइम नहीं रहा है अभी। वेरी सून जो है डे बाय डे इनको रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद बात करेंगे हम मीन राशि वालों की, जिनका मून जो है, जिनका जो चंद्रमा प्लैनेट है वो मीन राशि में था। मीन राशि जो है गुरु की राशि है। ये भी दूसरा जो 2 साइन है गुरु के, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। ये पाइसिस वाले जो लोग हैं ये गुरु की राशि बोला जाता है। अपने आप में एक बड़ी अच्छी राशि है और गुरु का साइन है तो अच्छा ही होगा। और कुछ रिलीजियस एक्टिविटी समटाइम्स जो है रिलीजियसली इन्वॉल्व होते हैं, कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से या अपने को लेके टीचिंग प्रीचिंग हीलर समटाइम्स कहीं ना कहीं ये गुरु की उससे रोल से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है। और इनका जो मून साइन है इनके 7th हाउस में ट्रैवल कर रहा है। जो मैरिज लाइक हैं या मैरिज को लेके प्लान कर रहे हैं उसको लेके कोई ना कोई गुड न्यूज़ जल्दी मिल सकती है, क्योंकि 4 प्लैनेट जो हैं इनके मैरिज हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। 7th हाउस जो है वो पार्टनर का हाउस है
और जो एलिजिबल बैचलर्स हैं, चाहे वो मेल फीमेल, कोई भी जो मैरिज को लेके प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी कुछ अपना डिसाइड करने वाले हैं, फाइनलाइज करने वाले हैं, कोई ना कोई फंक्शंस को लेके या कोई ना कोई सेरेमनी को लेके वेरी सून कोई ना कोई बात जो है इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली, इनके हिसाब प्लैनेट के दिखाई देते हैं इनकी राशि के हिसाब से। क्योंकि सन, मरकरी, मार्स एंड मून जो हैं वो एक अच्छा, और मरकरी जो है 7th हाउस का ही लॉर्ड होके, एक पावरफुल होके इनके मैरिज हाउस में स्ट्रांगली प्लेस्ड है अभी करंटली। तो मुझे लगता है वेरी सून कोई अच्छा एक इनके लिए प्रपोजल आने वाला है। और वर्क प्लेस का भी है ये हाउस, वर्किंग का भी 7th हाउस जो है वर्किंग का भी है। जो लोग वर्किंग फील्ड में हैं या अपने बिजनेस फील्ड में हैं या अपनी जॉब में हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा टाइम ये करंटली चल रहा है। और कमिंग वीक जो है कोई अच्छी गुड न्यूज़ जल्दी से लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली ये 2 डेज़ जो है मून जो है, क्योंकि इनके 7th हाउस से पास हो रहा है, तो कोई ना कोई एक अच्छा साइन इनको बनता हुआ नज़र आता है। और सैटर्न भी है इनका गेंस में चल रहा है और 4 प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्टेड बाय जुपिटर है। तो ये मीन्स कई वेज में जो है गुरु महाराज इनके ऊपर कृपा का हिसाब बनाते हुए नज़र आते हैं, स्पेशली जो है इनके प्रॉफिट को लेके, और इनके जो है जो मैरिज से रिलेटेड और अपना प्लान कर रहे हैं उनके मैरिज हाउस को लेके कोई ना कोई गुड न्यूज़ वेरी सून इनको मिल सकती है। तो ये राशि भी अपने आप में कई वेज में बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और 9th हाउस में शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन, यानी कि कुछ रिलीजियस एक्टिविटी, कुछ म्यूज़िक, डांस, कोई ना कोई, यानी कि उस फंक्शंस को लेके जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो उसको लेके कोई ना कोई सेरेमनी बिल्कुल दिखाई देती है। तो ये अच्छा एक साइन इनका बना हुआ है, पाइसिस वालों के लिए गुड न्यूज़ है। और वेरी सून मे बी विद इन 2 डेज़ कोई फाइनलाइज की तरफ बात हो जाए या कोई अच्छी न्यूज़ इनको मिल जाए। और उसके बाद जो है इनका टाइम कई वेज में, जुपिटर भी अभी डायरेक्ट होने हैं 19th को, इनका जो राशि लॉर्ड है जुपिटर, तो वो डेबिलेटेड ज़रूर है, ठीक है, डेबिलेटेड होना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर डेबिलेटेड के साथ साथ उसका जो लॉर्ड है सैटर्न, वो भी इनका कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है, तो और वो भी प्रॉफिट हाउस में है करंटली, तो प्रॉफिट देने की बात कर रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए कई वेज में काफ़ी अच्छे डोर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं इनको। और जहाँ तक वरी का सवाल है, थोड़ा सा इनको वरी जो है वो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ का मतलब है जैसे एब्डोमन रिलेटेड, सम टाइम जो 4 प्लैनेट अभी इनके बैठे हुए हैं वो एक एब्डोमन का भी पार्ट है, उससे रिलेटेड इनको थोड़ा सा हेल्थ इशू हल्का फुल्का, कोई बहुत मेजर नहीं पर थोड़ा सा चांसेस बने हुए हैं, वो थोड़ा सा इनको हो सकता है। और 3rd हाउस के अंदर जैसे राहु बैठा हुआ है, राहु 3rd हाउस में वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। 3rd हाउस पराक्रम का हाउस है, बड़े आदमी लोग हिम्मत वाले होते हैं। 3rd हाउस वाले, राहु वाले, सैटर्न वाले, सूर्य वाले लोग बड़े पराक्रमी लोग माने जाते हैं। पर राहु जो है वो थोड़ा सा मीन्स कई बार इनको थोड़ा सा ENT, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड या सम टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी करा सकता है, वो थोड़ा सा इनको ध्यान देने की बातें हैं। नहीं तो कई बार थोड़ा सा डस्ट को लेके या कहीं चीज़ों को लेके एलर्जिक हो सकते हैं लोग। तो मैं बड़ा डिटेल्स में आपसे बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि राशि से लोग जो है ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं समटाइम्स, सन और मून को लेके वो डाउट में, और मून तो स्पेशली कम लोगों को पता होता है, वो अपने मंथ को लेके ही अपनी राशि मान लेते हैं और उसी को लेके ही अपना जो है वो उसको लेके अपना सारी चीज़ों में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए वो बड़ा डिटेल इसके लिए नॉलेज होनी एवरी पर्सन को बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक नॉलेज है और सबको होनी चाहिए वो। और उसके बाद हम बात करेंगे एरीज। एरीज जो है बड़ा अपने आप में एक लीडर साइन भी बोला जाता है, क्योंकि मंगल की वजह से, मंगल इसका लॉर्ड है, मंगल इसको ओन करता है इस राशि को, और फायरी साइन है अपने आप में। अगर एक बार ये डिसाइड कर लें तो ये काफ़ी अच्छा राइज अपना प्लान कर सकते हैं। बट डिपेंड सम टाइम्स इनके होरोस्कोप को लेके, अगर इनकी अकाउंट्स में कुछ प्लैनेट स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फल जो है उसके अकॉर्डिंगली ही मिल पाता है। तो कितना मिलना है वो डिपेंड करता है ऑल टुगेदर इनके बर्थ चार्ट को लेकर, और वो डिटेल में तो आपसे तभी बात हो पाएगी जब आप कॉल करें या मुझसे पर्सनली कोई बात करना चाहें तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए बात करते हैं। एरीज का जो मून साइन है वो अभी 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस डिजीज़ का भी हाउस है, 6th हाउस जो है एनिमीज़ का भी है।
तो कुछ वरीज जो थी इनकी, बट 4 प्लैनेट इतने स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है एनिमीज़ तो इनके सामने रुकने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, एनिमीज़ नहीं रुकने वाले हैं। और सैटर्न जो है अपने आप में एक स्टेटस हाउस में बैठा हुआ है, तो एनिमीज़ तो ये सॉर्ट आउट जल्दी अपना जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी, वो चाहे वो कुछ जो इनके प्रॉब्लम्स लाइक एनिमीज़ किसी भी टाइप का हो सकता है। कई बार आदमी के फाइनेंसिस को लेके जो डेट इनके ऊपर थे या लोन इनके ऊपर थे या कुछ इनको वरी थी कुछ ना कुछ, और या कुछ कई बैकिक वगैरह छोटी मोटी रही होंगी पास्ट में, तो वो जल्दी से ये सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और बहुत अच्छा इनके लिए फ्यूचर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि अभी सैटर्न जो है वो 10th हाउस में और डायरेक्ट होने जा रहे हैं आफ्टर 4 डेज़ 5 डेज़, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और अपने स्टेटस को ये इंक्रीज़ करने वाले हैं। किसी प्रॉपर्टी को बनाने की बात भी इनकी चल रही है, कोई घर अच्छा बनाना चाहते हैं ये लोग, बड़ी जल्दी एक प्लानिंग में है, ये बड़ा अच्छा सा एक डिसीज़न लेने जा रहे हैं और अच्छा घर मुझे लगता है नियर फ्यूचर में ये बनाएंगे। तो ये अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे अभी इनका जो 8th हाउस में है शुक्र और केतु का कम्बिनेशन, वो थोड़ा सा सम टाइम हेल्थ इश्यूज़ की बात करा सकता है, वाइफ की हेल्थ ख़राब कर सकता है या पार्टनर की हेल्थ ख़राब कर सकता है, अगर कोई मेल मेंबर है तो स्पेशली, क्योंकि शुक्र जो है वो वाइफ का कारक माना जाता है, तो सम टाइम पार्टनर यानी कि वाइफ की हेल्थ को भी थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी इनको वरी हो सकती है। बाकी वैसे इनके जहाँ तक फ्यूचर का सवाल है, वो मुझे कई चीज़ें बहुत अच्छी इनकी दिखाई देती है। अर्निंग थोड़ी सी रुकी हुई है, थोड़ी सी अर्निंग कई बार करने के बाद भी ना उसके रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि शुक्र और केतु का कम्बिनेशन है, फाइनेंसिस को लेके वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, ये अभी निकलने वाला है ये टाइम। और उसके बाद जैसे ही 12-13 अक्टूबर 14 अक्टूबर के बाद तो डे बाय डे जुपिटर भी अच्छा होगा, तो काफ़ी अच्छे गुड रिजल्ट्स मिलेंगे इनको। तो नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं, टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। ठीक है, वृषभ राशि जो है मून का सबसे पहले तो एग्जॉल्टेड साइन है। चंद्रमा इस राशि में उच्च के हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो इस राशि में जो है वो चंद्रमा होना एक स्ट्रॉन्ग, मून का एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का साइन बोला जाता है। इस राशि वालों के भी लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। इस राशि वालों का मून जो है अभी 5th हाउस, 5वां घर बोला जाता है, इसमें त्रिकोण हाउस भी बोला जाता है। और एक अच्छा हाउस, एक जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में नहीं है उनको एक सिंपल वे में मैं बता देता हूँ कि इसको एक अच्छा घर बोला जाता है। नेम, फेम, धर्म, एजुकेशन और स्पेकुलेशन, मैनी वेज में ये हाउस जो है बड़ा एक, और चिल्ड्रन हाउस, लव हाउस, तो कई चीज़ों में ये इस हाउस को एक बड़ा अच्छा हाउस बोला जाता है। और उसी हाउस में अभी इनके 4 प्लैनेट जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कुछ अच्छी न्यूज़ इनको मिल सकती है और इन वेज में मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको लेके ये मीन्स इनको एक गुड न्यूज़ की चांसेस बने हुए हैं कमिंग 2 डेज़ में ही। और उसके बाद जो है मून इनका फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ा 6th हाउस में जाएगा, और बाकी 2 डेज़ के बाद फिर जैसे शुक्र और केतु जरूर इनका 7th हाउस, यानी कि 7th हाउस मैंने आपको जैसे बताया शादी के घर में और पार्टनरशिप या बिजनेस हाउस, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन बनी हुई दिखाई देती है। उसको लेके थोड़ी सी वरी है इनको, टेंशन नहीं मैं कहूँगा, उसको लेके है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, काम बन नहीं रहा या कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। पर एक्सपेक्टेड बाय इनकी राशि का लॉर्ड जो वीनस है, वीनस टॉरस की मालिक है। टॉरस राशि जो है बिलोंग करती है शुक्र प्लैनेट से, यानी कि वीनस प्लैनेट से, और वो उसकी डायरेक्ट एस्पेक्ट है फ्रॉम 7th हाउस। तो ये एक अपने घर को देखना एक बहुत अच्छा साइन बना हुआ है। तो ये राशि जो है इसमें कुछ स्ट्रेस टेंशन के बाद एक गुड रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये राशि अपने आप में कई चीज़ों में अच्छी दिखाई दे रही है। और उसके बाद सैटर्न और जुपिटर जो है 9th हाउस में, 9th हाउस फिर फर्दर उसको भी त्रिकोण का घर बोलते हैं, यानी कि ये भी एक अपने आप में बेस्ट हाउस हॉरोस्कोप में, जैसे 5th हाउस है या मेन हाउस 1st हाउस होता है और ये 9th हाउस होता है। 9th हाउस भी अपने आप में एक बेस्ट हाउस होता है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो हैं इस हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, और इनका तो भाग्य का मालिक भाग्येश
यानी कि भाग्येश और जो यहाँ के मीन्स 11वें घर का एकादशेश दोनों ही कॉम्बिनेशन एक बड़ा प्रबल राजयोग बना हुआ है इनके 9th हाउस में, डेस्टिनी में। तो एक अच्छा साइन इनके लिए पॉजिटिव है। दोनों वक्री हैं जरूर, अभी ठीक होने वाले हैं। आफ्टर 5-7 डेज, डे बाय डे दोनों ही प्लैनेट डायरेक्ट होने जा रहे हैं, तो गुड रिजल्ट्स इनको मिलने वाले हैं वेरी सून, नियर फ्यूचर में। तो और उसके बाद हम लेते हैं कॉल, एक कॉल है वेटिंग पे, तो ले लेते हैं कॉल। यस प्लीज। हेलो हेलो हेलो, मैं अपने बेटे ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ। हाँ जी दसो जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ डेट ऑफ बर्थ चाहिए? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 मार्च 1983। थोड़ा जा लाउड बोलना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। 5 मार्च 5 मार्च 5th of March 1983। 5th of March 1983। हाँ जी। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 9:48 AM। 9:48। हाँ जी। ओके जी। हाँ जी, बर्थ प्लेस ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ। ओके, लंडन ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। और बेटे ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ? हाँ जी, H S for sugar। Oh, S like sugar, okay। S like sugar, okay। ओके जी, देखते हैं। तुसी डेट ऑफ बर्थ दसी है बेटे दी जी 5th of March 1983। हाँ जी। और टाइम तुसी दसे है 9:48 AM। हाँ जी, AM। और लंडन है जी प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन्हों के चार्ट के हिसाब नाल इन्हों का चार्ट देखने जी। इन्हों का चार्ट जोड़ा दिखाई दे रहा है टॉरस लगन का चार्ट है इन्हों का। और इन्हों का जोड़ा मून साइन है वो इन्हों का वृश्चिक राशि के अंदर है। स्कॉर्पियो राशि के अंदर चंद्रमा इन्हों का जोड़ा है जन्म की राशि वो स्कॉर्पियो राशि है, इन्हों की वृश्चिक राशि है। और लगन जोड़ा जिन्हों कहते हैं वो लगन हैगा टॉरस, वृषभ लगन हैगा। और इन्हों की दशा भी जी है ना वो दिसंबर 19 तो शुक्र की महादशा चल रही है इन्हों के उत्ते। शुक्र की महादशा होने स्टार्ट हुई है इन्हों की दिसंबर 19। पिछले 2 साल तो शुक्र की महादशा इन्हों की 1.5 साल तो चल रही है। शुक्र इन्हों का चार्ट के अंदर जोड़ा प्लैनेट दिखाई दे रहा है, शुक्र तो बड़ा स्ट्रोंग लैके बैठा है। थोड़ा बेटा शुक्र बड़ा उच्चदा हैगा पर मंगल के नाल है। थोड़ी जी स्ट्रैस चीज़ा कुछ है इन्हों की लाइफ के अंदर फिलहाल कुछ? हाँ जी, सेहत बारे। हाँ जी, सेहत, हेल्थ। हाँ, थोड़ी जी हेल्थ इशूज़ की गल हो रही है। अच्छा, मैनू दसो कोई इन्हों कोई फीवर या कोई इस तरह की कोई गल तो नहीं रही थी पास के अंदर? हाँ जी, एलर्जिक रहती है कते कते। थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा थोड़ी। एलर्जिक। हाँ जी, सॉरी, एलर्जिक एलर्जिक हो गई सी। ओके ओके, क्योंकि मैनू कुछ ना कुछ एलर्जिक भी दिखाई दे रही है और कुछ ब्लड रिलेटेड और कुछ ना कुछ फीवरिश हो सकता सी। मैं इन्हां दी शादी बारे पुछना। हाँ, शादी नू लैके मैनू दसो, शादी नू लैके कोई गल आई सी पिछे हुणे दिसंबर के अंदर? नहीं, हजे नहीं आई कोई। हाँ जी, पहला आईयां सी पर हुण नहीं आई इसमें। नहीं, दिसंबर 19 के बाद मैनू दसो। हाँ जी, कई आईयां गलबात हुई है पर सिरे नहीं चढ़ी। हाँ, ओके। ते हुण कदों होगा? क्योंकि शादी का बड़ा स्ट्रोंगली टाइम इन्हों का चल रहा है फिलहाल। और इस शादी नू लैके जिहड़ी गल है वेरी सून मैनू दिखाई दे रही है। मैं 1 मिनट थोड़ा जा इन्हों चार्ट थोड़ा जा डिटेल के अंदर स्टडी करने की कोशिश करा क्योंकि टाइम इधर शॉर्ट ही होता है। तो इस वास्ते मैं देख लेना चार्ट की कह रहा है तुहाडे बेटे का। शादी नू लैके मैनू लगता है वेरी सून कोई ना कोई गल तुहाडे सामने आने वाली है जी इहदी। अच्छा जी। हाँ जी, फिर तो और शादी की गल किसी भी टाइम आ सकती है। हुणे कोई हले कोई गल नहीं आनी शुरू हुई? कोई किसी ने कोई दसा नहीं तुहानू रिश्ता फिलहाल? हुण तो होई नहीं कोई। हाँ जी, अजे कोई नहीं हुई। आओ, टाइम चल रहा है, टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी टाइम हो सकता है मे बी इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के अंदर कोई गल तुहाडे सामने आ सकती है क्योंकि टाइम इहदा स्टार्ट है और कोई ना कोई वेरी सून इहदी शादी नू लैके गल आ सकती है। दूसरा एक लड़की बारे भी पूछना सी मैं अपनी बेटी वास्ते। हाँ जी। ओके जी, एक मिनट गुडिया बीना बस 1 मिनट जी। की टाइम है? हाँ जी, दसो जी बेटी का डेट ऑफ बर्थ दसो। डेट ऑफ बर्थ हैगा जी 19 जून
84 19 जून 84 टाइम कितना 152. टाइम 158 सॉरी 158 हाँ जी AM अर्ली मॉर्निंग ਦਾ अर्ली मॉर्निंग है ओके ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਹੈ ओके वेरी गुड बेटी ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ H सॉरी जी H ਫਾਰ ਹਾਊਸ ओके 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ हाँ जी मैं देखना जी पहले की चार्ट कह रहा है थोड़ी बेटी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 19 ਜੂਨ 84 ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 158 अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੇ ਲੰਡਨ ਔਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਸ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੂਨ ਸਾਈਨ ਸੌਰੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਲਗਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੰਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 17 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 17 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਗਾਂ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਲਿਕ ਚਾਰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਲੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 37 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ 3 ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਡਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ 에ਅਰ ਹੈਗਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੌਬ NHS ਦੀ ਹਾਂਜੀ NHS ਓਕੇ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਔਰ ਜੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ 20 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਚੇਂਜ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ आप ईयर पे प्रेस डाल करो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ सर ईयर पे प्रेस डाल ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ फिर या तो शो के बाद कॉल करो नहीं प्रॉब्लम है यार खैर इनकी बेटी की बात हो रही थी तो बेटी के चार्ट में जैसे देखने में आया तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है और तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अपने आप में कोई बहुत अच्छा साइन नहीं बना हुआ है और साथ साथ में जो है और भी कई रीज़न इनके चार्ट में भी दिखाई दे रहे हैं तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन कोई अच्छा नहीं रहता और स्पेशली एक लड़की की शादी को लेके 7th हाउस काफ़ी एक बड़ा हाउस है 7th हाउस में मांगलिक दोष के साथ साथ और शुक्र के घर में ही मांगलिक दोष बना हुआ है तो एक अच्छा साइन नहीं बना हुआ
और उसके बाद जो है बुध और राहु का कम्बिनेशन भी सेकंड हाउस फैमिली हाउस में है, तो वो भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं बना हुआ। तो देखते हैं, बाकी तो अभी तो हार्ड टाइम चल रहा है। तो इन डिटेल अगर कोई भी चार्ट आप मुझे दिखाना चाहते हैं, इन डिटेल आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑन एयर जो है शो पे तो बहुत लिमिटेड सी बात हो पाएगी और कई बार शो बिज़ी रहता है, तो इसलिए आप मुझे मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं 0751963800। तो मैं शिव कुमार आपसे विदा चाहता हूं और हमारा शो जो है अभी जो है एंडिंग की तरफ चल रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मैं आपसे बात करूँ। Airwick's scented oil warmers gently diffuse natural essential oils for a light release of fragrance that lifts your home. Airwick, connect to nature. Care wildly with £10 off your first order at bloomandwild.com. If you've had a cough for 3 weeks or more and it isn't COVID-19, it could still be a warning sign. It's probably nothing serious, but it could be a sign of cancer. Your NHS wants to see you. Just contact your GP practice. Time to sell those shoes that were too small, or the heels you bought and she never wears. Well, whatever it is, sell it on Shpock. What about the dress her mate had? Or the bag that went nowhere? Time to sell the watch you used to love. Shirt, skirt, sell to anyone, anywhere.